हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल खरमाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम मेंसुरेशन जो कि क्लास 7 स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है, इसका एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उनके वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो फर्स्ट सब्सक्राइब, ठीक है। और जो भी आपके साथ में क्लास में से पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सारे दोस्त मिलके जो है अच्छी स्टडी कर सके, ठीक है। और इसका जो पिछला एक्सरसाइज है 14.1, उसका अगर वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क का हमें एरिया फाइंड करना है, उस हुज पेरीमीटर इज 96 मीटर, मतलब जिसका पेरीमीटर 96 मीटर है, ठीक है। तो देखो, पेरीमीटर 96 मीटर है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो गिवन है 96 और 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को ट्रांसफर कर देंगे हम इधर, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 96/4 यानी कि 24 मीटर, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर की साइड 24 मीटर आ चुकी है। अब हमें निकालना है इसका एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी कि साइड है आपकी 24, सो 24 इंटू 24 यानी कि 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया फाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, जिसमें आपके रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपको गिवन है, ठीक है। और लेंथ है 120 मीटर एंड विड्थ है 30 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है इट्स एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है हमसे कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ लैंड कॉस्ट ₹10,000 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल जो लैंड है उसका पूरा कॉस्ट फाइंड करना है। अगर हमें 10,000 जो है 1 मीटर का रेट दे रखा है कि 1 मीटर जो एरिया है उसका 10,000 रेट है, तो हमारा जो टोटल एरिया आया था वो इतना आया था, ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, ठीक है। तो 3600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगा 3,60,00,000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जिसमें हमें कहा गया है कि लेंथ जो है 40 है और ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वायर है जिसको रेक्टेंगुलर शेप दे रखा है और उसका लेंथ 40 है और उसका विड्थ 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि अगर हम उस वायर को स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करना चाहें, ठीक है, तो उसका साइड क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि जो ये रेक्टेंगुलर शेप में जो वायर है इसका पेरीमीटर क्या है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, एल और बी की वैल्यू है आपकी 40 और 22, दोनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो पेरीमीटर आ गया 124 सेंटीमीटर, यानी कि ये चारों जो साइड है इनका सम आ गया 124 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए इस वायर को, ठीक है, इस वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसकी साइड क्या आएगी, ठीक है। तो 124 मीटर वायर की लेंथ है, इसमें 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो आपके स्क्वायर की साइड आ जाएगी 31 सेंटीमीटर, मतलब इस साइड 31 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इस वायर को, ठीक है, सर्कुलर शेप में अगर हम इस वायर को ऐसे सर्कुलर शेप में अगर हम बनाना चाहते हैं तो रेडियस क्या आएगी, ठीक है। तो रेडियस आपकी क्या आएगी, 1 मिनट रुकना, ये वाला, ठीक है, रेडियस क्या आएगी। तो देखो, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री का मतलब इस सर्कुलर की जो बाउंड्री है ना, इसका पेरीमीटर होता है आपका क्या, 2πr, ठीक है। तो 2πr इक्वल टू है हमारा 124 सेंटीमीटर,
ओके। 2πr इक्वल टू है 124 सेंटीमीटर। अब हम इसमें आर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी 2 से आपका 124 कट हो जाएगा, 62 टाइम 62 अपॉन पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 होती है तो 7 ऊपर चल जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 22 को 2 से कट करेंगे तो 11, ये 11 आ गया आपका, और 62 को 2 से कट करेंगे तो 31 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 217/11 सेंटीमीटर रेडियस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। ये आपका कोई रूम है, ठीक है, और इस रूम में आपका ये वाला जो है डोर है। अब आपको इस रूम में, ठीक है, ये जो बॉल दिख रही है, इस बॉल पर आपको क्या करवाना है, वाइट वॉशिंग करवाना है, ठीक है। तो हमें इस वाइट वॉशिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, लेकिन सर वाइट वॉशिंग का कॉस्ट तो तब फाइंड होगा जब हम एरिया फाइंड करेंगे पहले ही, ठीक है। सो मैंने लिखा है एरिया ऑफ बॉल, एरिया ऑफ बॉल मतलब ये जो बॉल है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ए होल, मतलब होल फिगर का एरिया, और माइनस डोर का एरिया, मतलब इस डोर के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, रेक्टेंगुलर है, सो ये लेंथ और ये ब्रीथ, सो लेंथ इंटू ब्रीथ माइनस इसकी लेंथ है आपकी 2 और इसकी ब्रीथ है 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16.2 में इसमें माइनस कर दिया 2, तो आपका जो बॉल का एरिया आ गया 14.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं वाइट वॉशिंग की, तो कॉस्ट का रेट जो है वो 20 है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा एरिया आया है ये, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 284 रुपीज़। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ये नीचे जो है पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है, बेस है आपका 8 और हाइट है आपकी 6, तो 8 इंटू 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, उसमें बेस आपका 2 है, हाइट आपकी 3.5 है, तो 2 इंटू 3.5, ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बेस आपका ये है 6.5 और हाइट आपकी ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है यहाँ पे। तो ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये आपका बेस है 6 और ये आपकी हाइट है 3, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 6 और हाइट की जगह 3, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर और भी बाकी के रेक्टेंगल्स है, मैंने पिक्चर नहीं बनाई, बट सबका सेम ही फॉर्मूला है और सेम ही सबका आंसर, मतलब ये इसी पैटर्न पर होगा। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 3.2 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा सेकंड का। ऐसे थर्ड का 7.5 आ जाएगा, फोर्थ का आपका जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। सारे ट्राइंगल्स का एरिया सेम ही है, ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी है, उन फिगर्स का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये फिगर्स है, आपको ये साइड ये चारों साइड इक्वल दे रखे, यानी कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि 7 इंटू 7 49, ठीक है, ये आपका 49 आ गया। लेकिन इसमें ये और ऐड कर देंगे, ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया होता है 1/2 इंटू एच, ठीक है। सो 1/2 इंटू एच और लगा देंगे, 2 से कट जाएगा 7, 3.5 टाइम 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। 17.5 को 49 में ऐड करेंगे तो 66.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पिक्चर है वो आपका ये वाला है, तो पहले हम पिक्चर को समझ लेते हैं। देखो इस पिक्चर का डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनी है। ये वाला रेक्टेंगल आपका, ठीक है, रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड है वो तो आपका 3 है, क्योंकि ये और ये तीनों साइड आपका 3 है, ठीक है। तो ये भी 3 होगा, और आपकी ब्रीथ है आपकी 1, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा 3 इंटू 1 3, ठीक है। ये वाला फिगर आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगी आपकी 2। ये वाला जो है ये भी पैरेललोग्राम है, इसका बेस हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगी 1, ठीक है। तो तीनों फिगर्स का हम एरिया का फाइंड करेंगे और इनका सम कर देंगे, तो हमारा टोटल जो फिगर है उसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू
एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3 का सम। ठीक है, तो 1 क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, सेकंड क्या है, पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। थर्ड क्या है, पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी लेंथ तो ब्रीथ है 3 × 1, तो 3 × 1 यानी कि 3 आ गया। इसका बेस और हाइट है 3 × 2, तो 3 × 2 यानी कि ये 6 आ गया। और इसका है 3 × 1 यानी कि 3 आ गया। 3 3 6 और 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया आ गया। ऐसे नेक्स्ट फिगर है आपकी ये वाली। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ये आपका लेंथ है 75 मीटर और ये विड्थ है, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक है, और ऊपर वाले आपके राइट ट्रायंगल्स है, दोनों ही सेम है। राइट ट्रायंगल जिसकी बेस है आपका 20 और हाइट है आपकी 25। ठीक है, तो दोनों का मतलब तीनों का एरिया निकाल लेंगे हम, तीनों फिगर्स का। तो टोटल एरिया है एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3, तीनों फिगर के एरिया। ठीक है, तो पहली फिगर जो है आपकी ये वाली क्या है, राइट ट्रायंगल है, दूसरी भी राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल को होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से ये कट जाएगा आपका बेस कितना 10, 10 × 25 यानी 250। ठीक है, इस वाली फिगर का 250 आ गया, तो इस वाली का 250 आ गया क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, और ये वाला तो लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 75 × 50, तो यह आ जाएगा 3750। तीनों का सम कर देंगे, 250 250 500, 500 में 3750 का ऐड किया तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिगर ये वाला, इसमें तीन यहाँ पर भी 3 फिगर्स बन रहे हैं। तो मैंने एक फिगर तो ये बनाया है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका ये वाला जो साइड है वो 9 है। 9 क्यों है, क्योंकि देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये 9 हो गया टोटल, और ये वाला 3 है, तो 9 × 3 यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ इसका एरिया आ जाएगा 9 × 3 यानी 27। ठीक है, सेकंड वाली फिगर भी आपका रेक्टेंगल है, इसका जो ये है ये 5 है लेंथ और ब्रीथ है 3, तो 5 × 3 यानी 15 आ जाएगा सेकंड का। और थर्ड वाला है आपका ये वाला जो है टोटल 8 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 3 है, तो 5 × 3 इसका भी 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 15 और 27 तीनों का ऐड कर लेंगे, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 8 है, उसमें आपको एक ये दे रखा है राइट ट्रायंगल जिसका एरिया हमें फाइंड करना है ABC का। तो इसमें देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। ठीक है, और ABC का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 से कट जाएगा 12 6 टाइम 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ पूछा है। तो देखो ABC का जो एरिया है, हम अगर हम इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एरिया आ गया 30। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इसमें बेस इसको भी तो मान सकते हैं BC को, अगर BC को बेस मानेंगे तो हाइट हो जाएगी AD। ठीक है, तो अब हम जो एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और ये लिखेंगे बेस इंटू हाइट, यानी बेस BC इंटू हाइट AD। तो देखो 1/2 बेस BC इंटू हाइट AD। ठीक है, इक्वल टू एरिया, एरिया है आपका 30 गिवन है, 2 को ट्रांसफ़र किया तो ये जाएगा 30 के पास मल्टीप्लाई में यानी 60, 60/13 AD की वैल्यू आ जाएगी 16/13 ट्रांसफ़र करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है। 9 में आपको एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का 70 मीटर स्क्वायर, और इसमें आपको हाइट भी गिवन है 5.6 मीटर। आपको बेस निकालना है तो हाइट को ट्रांसफ़र कर देंगे 70 के नीचे, पॉइंट हटाएंगे 5.6 में से तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 700 हो जाएंगे। 700 में 56 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5, यानी कि बेस जो है 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, जिसमें आपको पिक्चर दे रखा है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस है आपका कोई भी बेस मान सकते हो आप। अगर देखो ये वाला बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, 12 बेस है और हाइट है 8, एरिया निकाल लो 12 × 8 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, B/H। नेक्स्ट है कि हमें पूछा है कि अगर PS की वैल्यू 3 है तो QN की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो देखो PS बेस हो जाएगा और QN क्या हो जाएगा, अब हाइट हो जाएगी। तो वही सिंपल बात है। ठीक है, PS बेस और QN हाइट, बेस इंटू हाइट एरिया, एरिया ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 96, तो 96 को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, PS 3 है तो 3 QN आ गया, 3 QN इक्वल टू 96, तो QN की वैल्यू निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे यानी QN की वैल्यू आ जाएगी 96/3
यानी कि 32, ठीक है। क्यूएन की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन 11 है, जिसमें हमें बोला है कि एक बैकयार्ड में टाइल्स जो है पेव करनी है, और ठीक है बैकयार्ड का एरिया बैकयार्ड का डायमेंशन दे रखा है और टाइल का भी डायमेंशन दे रखा है। तो हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टाइल कितनी होगी। तो मैंने इसको लिखा है, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बैकयार्ड में डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल का, ठीक है। तो बैकयार्ड के डायमेंशंस है 18x5, ठीक है। फिट में आई थिंक ये फिट में है, और टाइल का जो डायमेंशंस है 0.5 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 × 50, ठीक है। 4 से कट कर देंगे इसको, ठीक है, 45 टाइम्स। 5 से इसको कट कर देंगे 10 टाइम्स। 45 × 10 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ गया 450, यानी कि 450 टाइल्स जो है उस बैकयार्ड में पेव की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और तो एरिया हमने निकाल दिया, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि 28 × 6, यानी कि एरिया आ गया आपका 168 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें बोला है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड को, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड को जो ट्रैक्टर है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में कुछ काम करता है ट्रैक्टर, तो वो 2 लीटर जो है पेट्रोल को कंज्यूम करता है 12 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। मतलब 12 मीटर स्क्वायर एरिया में जो वर्क करता है ट्रैक्टर, उसमें 2 लीटर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि पूरा जो फील्ड है, पूरा जो खेत है, उसको कवर अप करने के लिए कितना लीटर पेट्रोल जो है हमारा खर्च होगा। तो देखो 12 मीटर स्क्वायर पे आपका 2 लीटर खर्च होता है, तो 168 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 168 में 12 से डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आज आपका आंसर आ जाएगा 4 जो भी है 14 × 2 यानी 28 लीटर टोटल जो है डीजल खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जिसमें आपको गिवन है कि एक पैलोग्राम है जो कि एक फ्लोर है जो कि पैलोग्राम शेप्ड है, और उसको हमें कुछ काम करवाना है। तो उसका टोटल खर्चा जो दे रखा है वो है 2250 रुपीज़, ठीक है। और रेट जो है खर्चे की वो दे रखी है 2 रुपीज़, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपये खर्चा है। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल खर्चा भी गिवन है और हमें रेट भी गिवन है। तो अगर हम टोटल खर्चे में रेट का डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो फ्लोर है उसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने नीचे लिखा है एरिया ऑफ पैलोग्राम शेप्ड फ्लोर, ठीक है। तो टोटल हमारा जो खर्चा है उसमें हमने रेट का डिवाइड दे दिया 2 का, तो हमारा एरिया आ गया 11250 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया फ्लोर का। अब क्या करना है कि फ्लोर का बेस तो पता है 45 सेंटीमीटर है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लोर की हाइट कितनी है ये बताओ। देखो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है पैलोग्राम का, और पैलोग्राम का एरिया आपको पता है, ठीक है, आपको बेस भी पता है, हाइट फाइंड करनी है तो बेस का डिवाइड दे देंगे, यानी कि 1125 में डिवाइड दे देंगे 45 का, तो आपका हाइट आ जाएगा 25, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप पीछे से जो है वीडियो को फिर से ठीक है बैक करके देख सकते हो, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये ज़रूर कीजिए। इनके कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे आपसे, ठीक है, बिना 1 रुपया भी खर्च किए आपको पढ़ाई हो रही है। सो अपनी पढ़ाई जारी रखें, करें अच्छे से, बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।